गांव का नाम था सोनपुर। छोटा सा गांव, कच्ची गलियां, मिट्टी की दीवारें और हर घर से आती लकड़ी के चूल्हे की खुशबू। और इसी गांव के आखिरी छोर पर था एक पुराना टूटा सा घर, जहां रहती थी दादी माँ। दादी माँ की उम्र कोई ठीक नहीं जानता था। कुछ कहते 70, कुछ 80 और कुछ कहते ये तो इस गांव से भी पुरानी है। उनकी पीठ झुकी हुई थी, आंखों में धुंध थी, लेकिन हाथों में अब भी जादू था, खासकर जब वो चिकन बनाती थी। गांव में एक कहावत थी, अगर किसी का दिल दुखा हो तो दादी माँ के हाथ का चिकन खिला दो, रोता हुआ इंसान भी मुस्कुरा देगा। दादी माँ की रेसिपी किसी किताब में नहीं थी, ना ही किसी डायरी में। वो रेसिपी थी उनके दिमाग में और उससे भी ज्यादा उनके दिल में। पर इस कहानी का असली मोड़ तब आया जब एक दिन शहर से लौटा उनका पोता आरव। आरव शहर में पढ़ा लिखा था, मोबाइल, सोशल मीडिया, तेज जिंदगी सब कुछ सीख चुका था। गांव उसके लिए बस पुरानी यादें और धीमी जिंदगी था। दादी, मैं आ गया शहर वाला बाबू। आरव ने देखा, दादी वही पुरानी साड़ी, वही कांपते हाथ और वही आंखों में अजीब सी चमक। दादी, आज भी वही चिकन बना रही हो? हाँ बेटा, आज मन बहुत कर रहा है। आरव मुस्कुरा दिया। उसके लिए ये बस खाना था, लेकिन दादी के लिए ये यादों की थाली थी। दादी माँ ने मुर्गे के टुकड़े धोए। हर टुकड़े को हाथ में लेते वक्त एक पल रुकती, जैसे हर टुकड़े से कोई पुरानी याद जुड़ी हो। सब्र डालना मत भूलना। दादी, रेसिपी बता दोगी? शहर में खोल दूंगा रेस्टोरेंट। रेसिपी सिर्फ मसालों से नहीं बनती बेटा। दादी माँ ने आंच धीमी कर दी, जैसे जिंदगी की रफ्तार समझा रही हो। जब तेरा दादा जिंदा था, तब ये चिकन हमारे घर की आखिरी उम्मीद हुआ करता था। आरव चुप हो गया। दादी माँ की आवाज में पहली बार दर्द खुला था। कढ़ाई में मसाले पक रहे थे और उसी के साथ एक कहानी भी पक रही थी, जो आरव ने कभी सुनी नहीं थी। रात उतर आई थी। गांव की गलियां चुप हो चुकी थी, लेकिन दादी माँ की रसोई में अब भी चूल्हा जल रहा था। कढ़ाई से उठती खुशबू सिर्फ भूख नहीं जगा रही थी, वो बीते हुए सालों को फिर से जिंदा कर रही थी। आरव चौकी पर बैठा दादी माँ को देख रहा था। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि ये रेसिपी किसी होटल के मेन्यू की चीज नहीं, बल्कि जिंदगी की कहानी है। बेटा, क्या तू जानता है मैंने चिकन बनाना कब सीखा था? नहीं दादी। दादी माँ की आंखें चूल्हे की आग में टिक गईं, जैसे वही कहीं उनका अतीत जल रहा हो। वो समय अलग था। दादी तब बहू थी, घर में गरीबी थी और पेट में भूख। दादा खेतों में मजदूरी करते थे, लेकिन कई दिन काम भी नहीं मिलता था। बेटा, उस साल अकाल पड़ा था, घर में अनाज का एक दाना नहीं। एक दिन दादा बहुत बीमार पड़ गए। दवाई के पैसे नहीं थे और घर में खाने को कुछ नहीं। मैंने पहली बार अपने हाथ से एक मुर्गा काटा था। उन हाथों ने जो कभी कांपते थे, उस दिन मजबूती सीखी। दादी ने मसाले नहीं तौले, उन्होंने हिम्मत डाली। मैंने उस चिकन में डर नहीं, सब्र डाला था बेटा। दादा ने जब वो चिकन खाया तो पहली बार कई दिनों बाद उनके चेहरे पर रंग लौटा। सुन बेटा, इस रेसिपी का पहला नियम है, जब तक दिल भारी हो तब तक मसाले मत डालना। ये कैसी रेसिपी हुई दादी? क्योंकि दुख में बना खाना पेट भरता है, दिल नहीं। कढ़ाई में अब चिकन डाला गया। तेल की आवाज तेज हुई। वो आवाज दादी माँ के अतीत की गूंज थी। हर बार जब मैं ये चिकन बनाती हूँ, मैं अपने बीते कल को माफ कर देती हूँ। आरव की आंखें अनजाने में नम हो गईं। शहर की तेज जिंदगी में उसने कभी इतनी धीमी सच्चाई नहीं देखी थी। अचानक दादी माँ को जोर से खांसी आई। दादी बैठो, मैं बना लूंगा। नहीं बेटा, आज आखिरी बार मेरे हाथ ही चलने दे। आखिरी बार, ये शब्द आरव के सीने में कील की तरह चुभ गए।
क्या दादी माँ जानती थी कि उनका समय कम है? क्या ये चिकन सिर्फ खाना नहीं बल्कि विदाई थी? रात और गहरी हो चुकी थी। चूल्हे की आग अब धीमी पड़ रही थी, लेकिन दादी माँ की सांसें अजीब तरह से तेज हो रही थी। आरव ने पहली बार ध्यान से देखा। दादी माँ का चेहरा पीला था, हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीना था। दादी, तुम ठीक तो हो ना? दादी माँ ने जवाब देने से पहले कढ़ाई में ढक्कन रखा, जैसे जिंदगी के किसी राज पर पर्दा डाल रही हो। अगर मैं कहूँ कि नहीं हूँ तो क्या तू डर जाएगा बेटा? आरव चुप रहा। शहर में उसने बहुत बीमारियां देखी थी, लेकिन ये बीमारी रिपोर्ट में नहीं आती। दादी माँ को पिछले 1 साल से खांसी थी, सीने में जलन थी और रातों में नींद नहीं आती थी। डॉक्टर ने कहा था अब ज्यादा समय नहीं, लेकिन दादी माँ ने इलाज नहीं चुना, उन्होंने रेसिपी चुनी। बेटा, कुछ लोग दवा से बचते हैं और कुछ यादों से जीते हैं। तो तुम मुझे क्यों नहीं बताई दादी? क्योंकि रेसिपी पूरी होने से पहले आखिरी नियम बताना जरूरी था। दूसरा नियम सुन। जिसके लिए बना रहा है उससे पहले खुद को माफ करना सीख। आरव समझ नहीं पाया। खुद को? हाँ बेटा, मैंने जिंदगी भर अपने सपनों को घर की आग में जला दिया। दादी माँ कभी स्कूल नहीं गई, कभी अपने लिए नहीं जिया, लेकिन फिर भी उन्होंने शिकायत नहीं की। अब तू शहर जाएगा, नाम कमाएगा, रेस्टोरेंट खोलेगा, लेकिन अगर कभी हार जाए तो ये चिकन याद करना। क्योंकि जो इंसान खुद को माफ नहीं करता, वो स्वाद कभी सही नहीं बना पाता। आरव ने पहली बार कढ़ाई का चम्मच अपने हाथ में लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल पहले से ज्यादा मजबूत था। दादी, मुझे सिखा दो। मैं सिखा नहीं रही बेटा, मैं सौंप रही हूँ। दादी माँ ने मसालों की छोटी पोटली आरव के हाथ में रख दी। सुबह की पहली रोशनी मिट्टी के आंगन में उतर आई थी। वही आंगन जहाँ दादी माँ ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा चुपचाप गुजार दिया था। चूल्हा बुझ चुका था, कढ़ाई ठंडी हो रही थी और रसोई में कल रात की खुशबू अब भी तैर रही थी। आरव नींद से उठा। उसका पहला ख्याल दादी माँ का था। दादी? कोई जवाब नहीं। एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो अक्सर सबसे ज्यादा शोर मचाती है। आरव ने दादी माँ के कमरे का दरवाजा खोला। दादी माँ खाट पर लेटी थी, आंखें बंद, चेहरा शांत। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस थोड़ी देर के लिए आराम कर रही हों, लेकिन वो सांसें अब नहीं थी। दादी? आरव वही बैठ गया। शब्द नहीं थे, आंसू भी नहीं निकल रहे थे, सिर्फ एक खालीपन था। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। हर कोई कह रहा था, दादी माँ जैसा चिकन फिर कोई नहीं बना पाएगा। आरव ने तब समझा, दादी माँ सिर्फ उसकी नहीं थी, वो पूरे गांव की माँ थी। शाम को आरव ने दादी माँ की पुरानी संदूक खोली। अंदर कोई कागज नहीं था, कोई लिखी हुई रेसिपी नहीं थी, बस वही मसालों की पोटली। शहर की सुबह गांव से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ चूल्हे की आग नहीं, गैस की नीली लौ जलती है। यहाँ खामोशी नहीं, लगातार भागती आवाजें होती हैं। आरव वापस शहर आ गया था, लेकिन इस बार वो वही लड़का नहीं था जो गांव गया था। उसके कमरे में अब भी दादी माँ की मसालों की पोटली रखी थी। वो पोटली अब सिर्फ मसाले नहीं, एक जिम्मेदारी थी। आरव ने नौकरी छोड़ दी। लोगों ने कहा पागल हो गया है, लेकिन उसने सुनी सिर्फ दादी माँ की आवाज, जब दिल भारी हो तब मसाले मत डालना। एक छोटे से किराए के किचन में उसने शुरुआत की। नाम रखा दादी माँ का चिकन। पहली बार आरव ने अकेले वो चिकन बनाया। हर स्टेप पर दादी माँ याद आई। उसने मसाले नहीं तौले, उसने सब्र डाला। उसने आंच नहीं बढ़ाई, उसने खुद को माफ किया। पहला ग्राहक आया। ये कुछ अलग है। आरव ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था
हर कोई तुरंत रेसिपी नहीं समझता। धीरे धीरे लोग आने लगे। कोई भूखा था, कोई टूटा हुआ, कोई जिंदगी से हारा हुआ, और हर कोई कहता, ये खाना दिल को छू जाता है। आरव ने कभी रेसिपी लिखी नहीं, उसने बस दादी माँ की सीख हर प्लेट में रखी। एक रात आरव अकेला बैठा था। उसने पोटली खोली। अंदर एक छोटा सा कागज था जो पहले कभी नहीं दिखा। अगर तू कभी बहुत सफल हो जाए तो याद रखना, ये चिकन नहीं, ये भरोसा है।